दोस्तों हमने यूपीएससी 2025 के क्वेश्चंस एनालिसिस करते हुए जीएस 123 के पेपर्स का एनालिसिस किया। ये देखा कि कैसे पीवाईक्यूज़ 10 साल नहीं लेकिन 40-45 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ आपके लिए जेन्युइनली हेल्प कर जाएंगे। आप दूसरों से माइल्स अहेड निकल जाओगे, राइट। और GS4 तो फिर है ही 2013 के बाद की एक एडिशन यूपीएससी ने जो की। स्वागत है सिनॉप्सिस IAS में, मेरा नाम है कृष्णा। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि जिस तरह से लास्ट ईयर भी मैंने कहा पीवाईक्यूज़ से अभी डायरेक्टली रिपीट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। GS 123 में रिपीट हो जाएंगे, यहाँ भी होंगे, लेकिन GS4 में आपको थीम्स ज़्यादा रिपीट होती दिखेंगी, क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते दिखेंगे। एनालिसिस करते हैं। अगर आप ये ध्यान से देखो, टोटल 7 टॉपिक्स हैं GS4 में, 8वां है केस स्टडीज़। इमोशनल इंटेलिजेंस से इस साल कोई क्वेश्चन नहीं, बहुत रेयर ऐसा होता है, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं। GS2 में एक दिन पहले इन्होंने पूछा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की एप्लीकेशन किसी चीज़ में। अगले ही दिन इन्होंने सिग्निफिकेंस पूछ लिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, रोल बता दो किसी चीज़ में, ठीक है। अब देखो, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे पहले भी क्वेश्चंस पूछे हैं, 2019 से पूछना शुरू किया। GS4 में पूछ रहा है, देन GS2 में पूछा। ये GS4 का क्वेश्चन है, ये GS4 GS2 दोनों में क्वेश्चन पूछे हैं। इन्होंने शॉर्ट नोट भी पूछा। शॉर्ट नोट आपके लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। जब भी आप कोई शॉर्ट नोट प्रिपेयर करते हो या फिर कोई टॉपिक जो आपने देख लिया कि लगातार पीवाईक्यू उस पर पूछे हुए, तो आप तैयार कैसे करते हो? कुछ मिनिमम हेडिंग तो है ही, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी। अब बॉडी में क्या होता है? इंट्रोडक्शन के बाद इवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट या बैकग्राउंड, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। इसके बाद थिंकर्स ने कुछ क्या कहा होगा, किसी ना किसी ने कुछ कहा होगा। देन एक्चुअल कॉन्सेप्ट, द आइडिया, क्या रियल कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें आपके एजम्पशन हो सकती हैं। मेन पोस्टुलेट्स या जो मेन पॉइंटर्स हैं वो हो सकते हैं, कुछ और पॉइंट्स हो सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन इन इंडिया, एप्लीकेशन इन वर्ल्ड, ये हम बात कर सकते हैं, राइट। इसके बाद मेरिट, डीमेरिट या लिमिटेशन, ठीक है। इसके बाद इवेल्युएशन, उसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन यहाँ हो गया था। तो ये होती है बॉडी जब हम बॉडी बेस्ड प्रिपरेशन करते हैं, राइट। तो एप्लीकेशन या सिग्निफिकेंस एक ही चीज़ है। एक दिन पहले इन्होंने पूछा, अगले ही दिन आपसे पूछ लिया, राइट। ये है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाला क्वेश्चन। मैं ऑर्डर में नहीं, सिलेबस में जिस तरह से क्वेश्चंस रिपीट हुए उस वे में आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी ने पूछा है, मोरालिटी ऑफ दिस समथिंग पे। टॉपिक क्या है? लॉ एंड एथिक्स। कहाँ आता है ये? लॉ एंड एथिक्स कहीं तो नहीं है सिलेबस में। टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। उसके अंदर आप देखो एथिक्स है, एथिक्स वैल्यूज एंड लॉ एंड एथिक्स। लास्ट ईयर इमैनुअल कांट की एक लाइन उठा के पूछ लेते, इन लॉ मैन इज़ गिल्टी व्हेन ही वॉयलेट्स राइट्स ऑफ अदर, इन एथिक्स ही इज़ गिल्टी अगर उसे लगता है कि मैं खुद गिल्टी हूँ तो। इस बार इन्होंने स्वामी विवेकानंदा की कोटेशन पूछ ली है। स्ट्रेंथ ऑफ सोसाइटी इज़ नॉट इन लॉज बट इन मोरालिटी ऑफ पीपल। तो जब भी हम लॉ देखते हैं, लॉ एंड एथिक्स देखते हैं, क्वेश्चन आप देखो 2015 में लॉ एंड एथिक्स में डिफरेंस पूछा, यहाँ लॉ से रिलेटेड। लॉ एंड एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस में ना होने के बावजूद। हालांकि एक टॉपिक आपको ज़रूर दिखेगा कि लॉ, रूल एंड रेगुलेशन, यहाँ पब्लिक इस वाले में कि लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कंसाइंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, बट वो अलग थीम है, ये अलग थीम है, तो आपको तैयार करना चाहिए। एंड कोटेशन पे अगर आपको आंसर लिखने नहीं आते देन गो टू दिस प्लेलिस्ट। इसमें जो फ्री वीडियोस भी हैं, यहाँ पे मैंने बहुत सारी बातें की हैं। आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जो यहाँ थंबनेल पे दिख रहा है, राइट। देन आंसर ना पता हो, मास्टर कैसे करना, ये सब मतलब सिर्फ थंबनेल नहीं है, क्लिक बेट्स नहीं है। केस स्टडीज़ अगर आप 41 मिनट इन्वेस्ट कर जाते हो, 5 साल पहले का वीडियो आज भी हेल्पफुल है। जो मैंने आपको थीम्स बताई कि शॉर्ट नोट या किसी टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे बात की है मैंने। 300 और 320 कैसे स्कोर करना है, ठीक है। तो इस वे में आप फ्री रिसोर्सेज सिनॉप्सिस IAS के यूज़ कर सकते हो, बाकी लोगों ने भी पढ़ाए होने चाहिए, ठीक है। चलो, ये कोटेशन है। कोटेशंस कैसे लिखनी है ये आपको बिल्कुल आना चाहिए। 10 नंबर में सारे क्वेश्चन पूछता ही है GS4 में। देन अगला क्वेश्चन, टॉपिक क्या है? एटीट्यूड। एटीट्यूड वो नहीं है मतलब इसका तो एटीट्यूड बहुत गंदा ही है, वो ऐसा नहीं होता। अभिवृत्ति, आप किसी चीज़ को देखने का नज़रिया क्या है, उसे एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड में जो क्वेश्चंस हैं सिलेबस में थीम है कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, राइट। ये है क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखो, या तो फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड या फिर ऑल्ट्रेशन ऑफ एटीट्यूड। कंट्रीब्यूट क्या करता है पॉजिटिव एटीट्यूड में? फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, बिल्डिंग, फॉर्मेशन,
ऑल्टरिंग एटीट्यूड, सारी चीज़ें एटीट्यूड फॉर्मेशन के ऊपर है। अब भले ही इसने कुछ कह दिया हो विलियम जेम्स ने, क्या हो गया, विलियम जेम्स ही है क्या पहले कुछ कहने वाले? ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज दैट ह्यूमन बीइंग कैन ऑल्टर हिज लाइफ बाय ऑल्टरिंग एटीट्यूड। भाई ठीक है, अपना एटीट्यूड आप ठीक कर लो, आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, ऊपर ये सब क्वेश्चंस और क्या है, यही सब तो आपको बताया गया। अपनी लाइफ में नज़रिया ठीक करो, आप ठीक हो जाओगे। जो भी आपके एंशंट हिस्टोरिकल इंडियन वेदास, महाभारत, सब में क्या सिखाया गया है? महाभारत की पूरी कहानी कहाँ घूमती है? एटीट्यूड के इर्द गिर्द घूमती है। रामचरितमानस कहाँ घूमता है? एटीट्यूड के इर्द गिर्द। अगर आप रिलीजन में नहीं मानते तो मूवीज़ देख लो यार, बाकी छोड़ो। राइट, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे मैं यही कहूँगा एक रिपीटेड थीम है बहुत। GS4 में आप देखोगे ना, तो ऐसी जो थीम्स हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे यूपीएससी लगातार क्वेश्चंस पूछता है, पता नहीं क्यों। ठीक, कुछ टॉपिक्स कभी टच नहीं किए। ये क्वेश्चन क्या है, इन्होंने पूछा कि अगर आपको किसी भी टाइप की सोशल री इंजीनियरिंग करनी है, सामाजिक पुनर्रचना करनी है, बाइक कैसे? वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, सिविल सर्वेंट मस्ट यूज रीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये सिलेबस में कहाँ है, ये बताना है। एक तो आपको आंसर राइटिंग आती हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज से जब आप रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे सिलेबस में। नेक्स्ट टॉपिक है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़, अभिरुचि, बुनियादी मूल्य, ये सब वैल्यूज़ सिलेबस में दी हुई हैं। इंटेग्रिटी, इम्पार्शलिटी, ये सारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज़ पे क्वेश्चंस पूछे हैं। स्टार्टिंग में जब पेपर नहीं हुआ था, लोगों को पता नहीं था यूपीएससी क्या पूछेगा, तो यूपीएससी ने एक सैम्पल पेपर निकाला 2013 में, वहाँ ऐसा क्वेश्चन दिया। अगले ही साल जब पेपर हुआ तो उन्होंने वैसा ही क्वेश्चन पूछ लिया। तब से एप्टीट्यूड और सोशल वैल्यूज़ पे 10 एसेंशियल वैल्यू पूछ लिए, कभी 5 एथिकल ट्रेट पूछ लिए, कभी 3 पूछ लिए, कुछ ना कुछ ये पूछ ही रहा है। तो अभी क्या है, रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। बेसिकली एप्टीट्यूड का मीनिंग यही है, रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग। 2 तरह के एप्टीट्यूड होते हैं, एक वो जो इनेट होते हैं, जो पैदाइशी होते हैं। मान लो कोई पैदाइशी बहुत बढ़िया सिंगर होता है तो होता है। दूसरे एक्वायर्ड होते हैं, जैसे आप लर्न, जैसे मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, आप सीख सकते हो। राइट, तो एटीट्यूड टॉपिक में अगर आपने पढ़ा हो, एप्लीकेशन ऑफ एप्टीट्यूड पढ़ा हो, देन ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है। देन अलग टॉपिक जो है वो आपने देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे, डिवोशन टू पब्लिक सर्विस, इसी टॉपिक में है, एप्टीट्यूड में ही दिख रहा है। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ में एक वैल्यू है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। तीसरा 1 2 3 थर्ड क्वेश्चन है जो अब इस टॉपिक से पूछा गया, जो अपनी ड्यूटी को लेकर डिवोटेड है, हाईएस्ट परफेक्शन इन लाइफ अचीव करता है। इस स्टेटमेंट को एनालाइज करो विद रेफरेंस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल फुलफिलमेंट। इन्होंने शॉर्ट नोट पूछ लिया। अब अगर आपको शॉर्ट नोट का मतलब पता है तो यू नो काफ़ी कुछ पॉइंट्स आपके पास हैं। डिफेंस सर्विसेज में कई बार लोग अपनी जीवन उत्सर्ग देने तक के लिए तैयार रहते हैं, क्या होता है ऐसा? ठीक है, तो डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज सिलेबस में बहुत छोटी सी थीम है। जो भी थीम्स हैं उनके बारे में इर्द गिर्द आगे पीछे थोड़ा बहुत पढ़ो, देखो। अब ये क्वेश्चन देखते हैं पहले, व्हाट आर मेजर टीचिंग्स ऑफ महावीर और उनका आज की डेट में रेलेवेंस। कभी नहीं पूछा ये क्वेश्चन, ठीक है, रिपीट तो नहीं होंगे अभी, लेकिन क्वेश्चन देखो आप, यहाँ देखो इंडियन थिंकर्स पे। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा मोस्ट रेलेवेंट टुडे, मेजर टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक, यहाँ बस मेजर टीचिंग में महावीर। रेलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, रेलेवेंस टुडे, रेलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो जो भी बड़ी मेजर पर्सनैलिटीज़ हैं उन पे आप ये क्वेश्चन मान के चलो, तैयार करो। कल की डेट में गांधी पे ये क्वेश्चन पूछ ले, आज से 30 साल बाद मोदी जी के ऊपर पूछ लेगा, व्हाट आर मेजर टीचिंग्स ऑफ अमित शाह, हू नोस। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जैसे साउथ इंडिया के जो लोग हैं, तिरुकुरल अगर न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है, तिरुवल्लुर, तिरुवल्लुर आई थिंक यही नाम है, दोज हु इन ट्रबल अनट्रबल्ड आर विल ट्रबल इटसेल्फ, कितने ट्रबल हैं आप, राइट। बेसिकली ये क्वेश्चंस कहाँ से होते हैं सॉल्व, आप देखो PYQs में, थिंकर्स में क्या क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इंडियन थिंकर्स में कलाम एक थीम है जो रिपीट हो रही है, स्वामी विवेकानंदा एक थीम है जो रिपीट हो रही है लगातार, गांधी जी एक थीम है जिस पे लगातार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। फिर कुछ क्वेश्चन उन्होंने इंडियन थिंकर्स इन जनरल पूछे, फिर थिंकर्स फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन देखो, द वी कैन नेवर फॉरगिव, पार्ट ए, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रॉन्ग, पार्ट बी, 2 पार्ट में कोटेशन इन जनरल यही होती है, ठीक है। आई काउंट हिम ब्रेव हु ओवरकम्स डिज़ायर्स, राइट, 2 या 3 पार्ट में कोटेशन है, ठीक है। जैसे पीस विद इन आवर सेल्फ, वी कैन नेवर ऑब्टेन पीस इन आउटर वर्ल्ड अंटिल वी अचीव इन इनसाइड। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है एक ये क्वेश्चन, और अगर आपने वो सब क्वेश्चन लिखने सीखे हैं या एक बार भी लिख के देखे हैं तो ये क्वेश्चन फिर डुएबल होना चाहिए। कहाँ गया क्वेश्चन,
थिंकर्स यूनिट है, थिंकर्स में, इंडियन थिंकर्स में तिरुवल्लूर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप मुसीबत में शांत रहते हो तो मुसीबत ही परेशान होगी, राइट। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। डूएबल है, करना चाहिए, मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि यार पता नहीं क्या पूछ लिया यूपीएससी ने, पूछेगा, नया ही पूछेगा। ठीक, देन ये लॉज और मोरालिटी वाला हम ऊपर लॉ टॉपिक में देख चुके हैं। विवेकानंदा से रिलेटेड रिसेंट क्वेश्चन ये पूछे 2024 में ही इन्होंने पूछ लिया था, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉपिक है एथिकल डिलेमा। अब सिलेबस में कहाँ है? सिलेबस में टॉपिक थीम है पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज, उसमें है एथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमा इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। सिलेबस में तो ये लिखा है एथिकल कंसर्न एंड डिलेमा इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, लेकिन इन्होंने इस टॉपिक से रिलेटेड आज तक कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं है कि क्या होते हैं। इन्होंने एथिकल डिलेमा पे ही पूछ लिया। इन जनरल पूछा है एथिकल डिलेमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग। सिनॉप्सिस पे ना फ्री रिसोर्सेज में एक फाइल पड़ी है, उसमें तक ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, देन यहाँ एथिकल डिलेमा रिजॉल्व करने पे बताया है कि एथिकल डिलेमा किसी एक चीज़ में क्या है। ये 2025 का क्वेश्चन है एंड ये 2025 का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एथिकल डिलेमा में है। क्वेश्चन देखते हैं पहला, आज की डिजिटल एज में सोशल मीडिया ने रिवॉल्यूशनाइज किया है हमारे वे ऑफ कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन को, लेकिन इसने कुछ एथिकल इश्यूज़ भी दिए हैं। तो सोशल मीडिया से रिलेटेड जो एक और थीम है सिलेबस में वो आती है इंटरनल सिक्योरिटी में, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन आप ये भी करो, इसको GS4 के कॉन्टेक्स्ट में भी करके देखो साथ में, राइट। ये हैं सारे इम्प्लीकेशंस क्या हैं सोशल नेटवर्किंग। इनफैक्ट GS3 के अगर आपने क्वेश्चंस किए हैं ना तो ये आप जो अभी हमने क्वेश्चन देखा कर ले जाओगे, ऐसा नहीं होगा कि नहीं कर पाओगे। देन अगला क्वेश्चन क्या है, आपके माइंड में नेशनल सिक्योरिटी रखनी, ठीक है, रखो। एथिकल डिलेमा आपको बताने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एंड इकोलॉजिकली सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज, डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट। GS1 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, इन्वायरमेंट वर्सेस इकोनॉमी, वही क्वेश्चन इसी साल फिर सेम थीम पे पूछ लिया। ठीक है, तो एथिकल डिलेमा आपको रिजॉल्व करने आनी चाहिए, उससे रिलेटेड इश्यूज आपको पता होने चाहिए। देन अगला क्वेश्चन आप कहो ये रेगुलेटर, एक तो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, सिविल सर्विसेज को एक इनेबलर की तरह, फैसिलिटेटर ऑफ ग्रोथ की तरह काम करना चाहिए, जो GS2 में थीम है, पहले वो देखते हैं। GS2 गवर्नेंस में लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। इसमें रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी जब आप देखोगे तो इस साल आप देखो 2025 में GS1 में क्वेश्चन पूछा है ये वाला, एंड GS4 में ये वाला क्वेश्चन। GS1 में क्या पूछा, इथोस ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, प्रोफेशनलिज्म और नेशनलिस्टिक व्यू, इससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। और यहाँ क्या है, इनेबलर एंड फैसिलिटेटर ऑफ ग्रोथ रैदर देन रेगुलेटर, ये बताना आपको, मेजर्स बताने। तो रोल में आप देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फैसिलिटेटर ऑफ ग्रोथ क्यों है, अगर आप ये देखो 2014 का, कितनी बढ़िया लाइन है, कैडर बेस्ड सिविल सर्विसेज इंडिया में स्लो चेंज का कारण रहे हैं क्या, बिल्कुल रहे हैं। तो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज आपको तैयार करना है। इस साल आप क्वेश्चंस देख रहे हो GS1 के 2 में, 2 के 3 में, 3 के 4 में, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे हैं। यहाँ अगर आप GS4 में देखोगे सिलेबस में एक टर्म लिखा हुआ है लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कंसाइंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। तो ये जो 3 टॉपिक हैं, लॉ रूल रेगुलेशन, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इस साल इन्होंने लॉ से अलग थीम पे क्वेश्चन पूछा है। 2020 में यहाँ लॉ रूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। कंसाइंस से रिलेटेड इन्होंने खूब क्वेश्चन पूछे हैं, 2023 में पूछा, 2023 में 2 बार पूछे इनफैक्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है यहाँ भी, राइट। एंड जो रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, रूल एंड रेगुलेशन पे 2022 में पूछा, एंड यहाँ भी इन्होंने पूछा हुआ है ड्यूटीज़ के टाइम पे रेगुलेट कैसे करते हैं सिविल सर्वेंट्स, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉर एज अ डिप्लोमेसी। अगेन टॉपिक कहाँ आता है, सिलेबस में है एक टॉपिक एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ये सारे हैं, 2 थीम्स हैं, इंटरनेशनल फंडिंग है एक, उससे एक ही क्वेश्चन पूछा आज तक 2023 में, लेकिन इसमें एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस इन जनरल पूछा है। यहाँ क्वेश्चंस देखो क्या पूछे, स्ट्रेंथ पीस सिक्योरिटी, ठीक है, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। रिफ्यूजी, रशिया एंड यूक्रेन वॉर लॉन्च करते हुए क्या एथिकल कंडीशन है, प्री कंडीशंस क्या है, ये पूछा। देन ये क्वेश्चन कब का है, 2022 का, 2022 में ये पूछा। 2024 में इन्होंने पूछा कि मेजर वेपन इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वॉर हो, लोग मरे कटे जो भी हो, अपना सेल्फ इंटरेस्ट ऊपर है। ठीक है, ये वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देन यहाँ पे किसी ने भी कहा हमें मतलब नहीं, वॉर एक डिप्लोमेसी है बाय अदर मीन्स, युद्ध ही है एक कूटनीति, युद्ध से बड़ी कूटनीति कहाँ है।
बट बाई अदर मीन्स क्या है, ये सब क्वेश्चन यही हैं। एथिकल इश्यूज़, लिटरली अगर आपने ये क्वेश्चन किया है देन डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके पास एक हलवा टॉपिक होना चाहिए, तो बैठे रहो फिर। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्क कल्चर 2023 में पहली बार क्वेश्चन पूछा, वर्क इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चन देखने में लगता है कि कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स पे देखें एक बार क्या क्वेश्चन है, कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, डिफरेंस पूछा है एंड यहाँ पे यही क्वेश्चन है, ठीक है। वर्क कल्चर क्वेश्चन ये है, आप ये ध्यान रखो, ये पहली लाइन ये ना क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, होना चाहिए, ठीक है। टू इंश्योर वैल्यू बेस्ड एंड कंप्लाइंस बेस्ड वर्क कल्चर, एक अच्छा वर्क कल्चर के लिए क्या सुटेबल मेजर्स हैं, ठीक है। एक अच्छे वर्क कल्चर में कोएर्सन, ज़बरदस्ती और मतलब बताओ, तो बेसिकली मेजर्स हैं और क्या है। देन अगला ही टॉपिक आता है सिलेबस में, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। दो जगह है फंडिंग, एक है एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल फंडिंग, ये अलग टॉपिक है, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड अलग है, जिससे 2019 में क्वेश्चन पूछा, अब 2025 में क्वेश्चन पूछा। 2019 में पूछा था इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, इंपॉर्टेंट है, तो ये इन्होंने इतनी बड़ी पूरी कहानी बताई कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड क्या है, क्यों ज़रूरी है, वही लाइन इन्होंने घुमा फिरा के थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन कर दिया। रीजंस बताने हैं, अंडर यूटिलाइजेशन, मिस यूटिलाइजेशन, वही टर्म इन्होंने यहाँ डाल दिया, अंडर यूटिलाइज एंड मिस यूटिलाइज। इम्प्लीकेशंस, रीजंस पहले पूछ लिए, यहाँ मेजर्स बता दो आप, ठीक है। जब भी हम अगेन एक कोई थीम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ना, कॉजेज़, कॉन्सिक्वेंसेज, वे फॉरवर्ड, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट ये कॉजेज़ हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेज है, वे फॉरवर्ड है, मैक्सिमम जो यूपीएससी कर सकता था वो इन्होंने कर दिया है, राइट। तो इस तरह से यूपीएससी ने GS4 में क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आपको क्या करना है, मेंस आंसर बिल्डिंग जो प्लेलिस्ट है इसमें फ्री वीडियोस देखो, पहले यहाँ GS2 का वीडियो पहले रिलीज होगा, फिर GS4 का वीडियो रिलीज होगा, आज ही होंगे दोनों। फ्री कोर्स, नॉट इवन पेड कोर्स, पेड कोर्स भी है, राइट एंड मेंस आंसर बिल्डिंग, बट ये फ्री कोर्स भी आपकी प्रिपरेशन को कहाँ से कहाँ ले जाएगा, आप ये वीडियोस देख के बिल्कुल कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनॉप्सिस IAS, मिलते हैं ऑप्शनल के जो एनालिसिस है उसमें, तब तक के लिए ध्यान रखिए।